बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की 6 सबसे ज़्यादा महफूज तरीन शख्सियात कौन सी हैं? दुनिया की 6 सबसे ज़्यादा महफूज तरीन शख्सियात में पहले नंबर पर ना तो अमेरिकन सदर हैं और ना ही पहला नंबर बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ का है। तो है कौन पहले नंबर पर जो दुनिया का सबसे महफूज तरीन इंसान है? तो आइए इस दिलचस्प मालूमात को हासिल करते हैं और छठे नंबर से शुरू करते हैं। MTV उर्दू की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। छठे नंबर पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान हैं, जो सऊदी अरब की ताकतवर सियासी और माशी हुकूमत चला रहे हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान का शुमार दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में होता है। जब से मोहम्मद बिन सुलेमान पर सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, तब से मोहम्मद बिन सुलेमान के बैनुल अक़वामी दुश्मनों में इजाफा हो गया है। शहजादे की सिक्योरिटी में 1000 लोग शामिल हैं, जिसमें न सिर्फ फौजी एहलकार बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी भी मौजूद है। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने मज़ीद 800 लोग अपनी सिक्योरिटी में रखने का फ़ैसला किया है। पिछले 2 सालों में शहजादे की सिक्योरिटी टीम में $20 मिलियन का खर्चा हो चुका है। 5वें नंबर पर आती हैं मलका एलिज़ाबेथ। शाही रुतबा रखने में आवाम के साथ मिलना जुलना भी शामिल है, लेकिन ऐसे मामलों में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पर आजकल की दुनिया में। मलका बरतानिया जब भी आवाम के पास जाती हैं तो इनकी एक सिक्योरिटी टीम पहले से ही इस जगह का मुआयना कर लेती है और मलका के आने से पहले कई घंटे कबल इस जगह को पूरी तरह महफूज कर लिया जाता है, जिसमें किसी नाखुशगवार मामले की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता पहले से बना लिया जाता है। इसके अलावा मलका की सिक्योरिटी में मलका के अपने गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मलका बरतानिया की हिफाजत करना होती है। और मलका जहां भी सफ़र करती है, इनके साथ इनके बॉडीगार्ड्स मौजूद होते हैं, जिनमें सबसे आगे मोटरसाइकिल एहलकार मुतय्यन होते हैं, जिनका काम ये होता है कि रोड क्लियर करवाते रहें। यहाँ तक कि शहजादा जॉर्ज को भी स्कूल छोड़ने पूरा पुलिस दस्ता साथ जाता है। चौथे नंबर पर हैं दी पोप्स, जिनको दुनिया भर के कैथोलिक जज का हेड भी कहा जाता है। इनकी सिक्योरिटी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी कदीम ज़माने के जंगजू सिपाही हैं, लेकिन सच ये है कि ये आला तरीन मिलिट्री फोर्स है, जो सबसे बेहतरीन सोल्जरों में से चुनकर बनाई जाती है। इस फोर्स के लिए पॉप की हिफाजत करना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि पॉप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग इनको हाथ लगाते हैं और अपने बच्चों को इनके करीब करते हैं। एलीट फोर्स को किसी के साथ भी बदअखलाकी से पेश आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पॉप को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। एलीट फोर्स को ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए पॉप की सिक्योरिटी अंजाम देना होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं किम जोंग, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और एक इंतहाई मुतनाज़ सियासतदान हैं। इनकी जारहाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें ओपोजिशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं। इनको अपने खिलाफ बात करना ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता। किम जोंग ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको हल्के में लिया जाए। दिसंबर 2013 में किम जोंग ने अपने सगे चाचा को बदयांती के केस में फांसी पर लटका दिया था। इसके अलावा इन पर अपने ही भाई को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम भी है। 2017 में नॉर्थ कोरियन हुकूमत की स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी CIA और साउथ कोरियन सीक्रेट एजेंसी ने मिलकर किम जोंग को मरवाने का प्लान बनाया था, जिसको नाकाम बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को इससे भी ज़्यादा मजबूत बना दिया गया। 90,000 फौजी कहीं भी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को महफूज रखने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी टीम में आला तरबियत याफ्ता मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, जो किम जोंग की गाड़ी के साथ भागते हैं। इन गार्ड्स की अजीब खसूसियत ये है कि इन गार्ड्स का कद प्रेसिडेंट के कद से बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जो है 5 फुट और 5 इंच। जब भी प्रेसिडेंट की गाड़ी आहिस्ता होती है, तभी ये गार्ड्स का टोला पता नहीं कहाँ से निकल आता है और इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है। जब भी प्रेसिडेंट किसी हवाई सफ़र पर जाते हैं तो इनके साथ 2 हवाई जहाज़ और जाते हैं और पायलट को भी इल्म नहीं होता
कि प्रेसिडेंट किस हवाई जहाज में सवार हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अमेरिकन सदर। अमेरिकन सदर कोई भी हो, उसकी सिक्योरिटी एक जैसी ही रहती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए एक अलग आर्मी है, पर प्रेसिडेंट की हिफाजती टीम में एक क्विक रिस्पांस टीम है, एक सील्ड कैबिन है और एक यूनिट है जो न्यूक्लियर या केमिकल वेपन से प्रेसिडेंट को महफूज करने के लिए हर वक्त इनके साथ होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में एक मैरीन वन हेलीकॉप्टर भी है। ये पूरी आर्मी प्रेसिडेंट को हर हमले से महफूज रखने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जिस जहाज़ में सफ़र करते हैं वो दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज तरीन जहाज़ है। हाल ही में प्रेसिडेंट की सिर्फ एक गाड़ी पर $16 मिलियन का खर्चा आया है, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ साथ इमरजेंसी खून सप्लाई, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और वो तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं जो एक जदीद हॉस्पिटल में होती हैं। और अब बारी है पहले नंबर की। ये हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। सियासत में आने से पहले व्लादिमीर पुतिन कई सालों तक रशियन फेडरल सिक्योरिटीज़ के लिए काम करते थे। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। इनकी सिक्योरिटी में 3000 प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स हैं जो कहीं भी किसी भी वक्त पुतिन की सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होते हैं। पुतिन के कहीं जाने से पहले पूरे इलाके को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया जाता है और सदर की सिक्योरिटी को हर कीमत पर मुमकिन बना दिया जाता है। इस 3000 ऑफिसर्स की सिक्योरिटी आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन और एक खुफिया टीम है जो पुतिन के खिलाफ किसी भी हमले की खबर पहले से निकाल कर रखती है। पुतिन की सिक्योरिटी टीम के गार्ड्स कोई छोटे मोटे गार्ड्स नहीं हैं। एक एक गार्ड्स को लाखों डॉलर की तनख्वाह दी जाती है और सबको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और लग्जरी गाड़ियां फराहम की जाती हैं। सदर पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इतना नवाजा हुआ है कि कोई इन्हें रिश्वत देकर भी पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि पुतिन दुनिया के सबसे ज़्यादा महफूज तरीन इंसान हैं। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।